अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ऑनर अब्दुल्ला। और अगर बात करें आज स्टॉक एक्सचेंज की तो 65,204 के ऊपर आज के एसी 100 इंडेक्स क्लोज हुआ 925.35 पॉइंट माइनस के साथ। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो आज बहुत ही हैवी वॉल्यूम था, 963.12 मिलियन का वॉल्यूम, जो कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम कहलाता है। और अगर वैल्यू की बात करें तो 16,242 मिलियन का काम हुआ अप्रॉक्सीमेट। और अगर हाई की बात करें तो हाई तकरीबन 66,000 और 586 का रिकॉर्ड किया गया, 456 पॉइंट मार्केट ऊपर गई। उसके बाद जो लो रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 65,064 का था, तकरीबन 1,065 पॉइंट मार्केट डाउन गई थी। तो अगर बात करें थोड़ा सा, अगर मैं इंडेक्स के ऊपर अब बात कर लूँ तो उसके बाद फिर वॉल्यूम लीडर्स की तरफ आते हैं। देखिए, आप लोगों को एक चीज़ मैंने ना काफ़ी देर से बता रहा हूँ और कैटेगोरिकली बता रहा हूँ कि मार्केट जो है वो प्रेशर अब लेगी। एक तो आरएसआई बहुत हाई है, मुख्तलिफ आइटम्स का आप ले लें। अगर आप मार्केट की बात कर लें तो मार्केट भी इस वक्त ओवरबॉट कंडीशन में है, तकरीबन कोई 96-95% के करीब करीब इस वक्त जो है वो आरएसआई मार्केट का पहुंचा हुआ है। उसके अलावा दिसंबर क्लोजिंग है, ये जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितनी भी बैंकिंग सेक्टर है, इन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकालनी है इंस्टीट्यूशंस ने। ऑब्वियसली बात है, उनकी क्लोजिंग है, उन्होंने अपनी क्लोजिंग के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर निकाल के अपने जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और जो अपनी बैंकिंग का जो उनके रिजल्ट्स हैं वो उन्होंने प्रॉपर पॉजिटिव शो करने हैं। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं और जितने भी अदर क्लाइंट्स हैं जिनको लिवरेजेस देते हैं या जिनको ऑडिट्स देते हैं, उनको भी उन्होंने भी स्टॉप पोजीशन पे रखा हुआ है कि जो है दिसंबर के अंदर बहुत कम बैंक्स होते हैं जो ऑडिट्स अप्रूव कर रहे होते हैं या लिवरेजेस अप्रूव कर रहे होते हैं शॉर्ट टर्म के ऊपर। तो इस चीज़ को थोड़ा सा जो है वो आप लोगों ने जेहन में रखना है। दिसंबर एंड तक जो है ये थोड़ा सा करेक्शन मार्केट देगी और मार्केट में सेलिंग भी देखी जाएगी। आज भी जो इतना एक हैवी वॉल्यूम और एक इतना बड़ा वॉल्यूम था, वो वॉल्यूम यही चीज़ बता रहा था कि जो है वो तकरीबन 963.12 मिलियन का जो वॉल्यूम आज लगा है के एस 100 इंडेक्स में, वो इसी चीज़ को जो है वो बता रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था आज। तो आप लोगों ने थोड़ा सा मोहतात होकर काम करना। जब मार्केट नीचे गिरे तो थोड़ी सी बाइंग करके आप लोग जो है वो इंट्राडे के अंदर ही कोशिश करें कि या तो एग्जिट ले लें या फिर एक दो दिन की होल्डिंग के अंदर अंदर आप जैसे मार्केट अब रिकवरी करती है तो आप लोग जो है वो एग्जिट ले लें। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, अगर 925 पॉइंट पे मार्केट बंद हुई है, 1,065 पॉइंट तक नीचे आ गई थी, उसके बाद 925 पे इंडेक्स बंद हुआ तो रिकवरी आ रही थी, उसी दौरान बंद हो गया। अब कल सुबह मार्केट ऊपर जाएगी, अगर आप लोग अपनी पोजीशन नील करना चाहते हैं तो नील कर लें, उसके बाद दोबारा जब डाउन आए तो फिर आप लोग बाय करें। ये एक आप लोगों ने जो है स्ट्रेटजी जेन में रख लेनी है इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि रहना तो हमने इसी मार्केट में, काम भी इसी मार्केट में करना है। तो आप लोगों का जो इस वक्त जो वर्किंग स्टाइल होना चाहिए वो इस वक्त मार्केट के हिसाब से होना चाहिए। मार्केट के हिसाब से जो वर्किंग स्टाइल बनता है वो यही बनता है कि आप लोग जो है वो जो है वो सेल ऑन हाई एंड बाय ऑन डिप। तो उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मार्केट के अंदर इस वक्त जो है वॉल्यूम लीडर्स की, तो वॉल्यूम लीडर्स में आप देख सकते हैं कि WTL ने बहुत अच्छा वॉल्यूम देखा गया, 443.86 मिलियन का। तो WTL जो है वो उसकी अभी ये भी न्यूज़ आ रही है कि ये शरिया कंप्लाइंस से जो है इसको निकालने लगे हैं और जो है ये हटने लगा है वहाँ से। तो आज सेलिंग प्रेशर भी काफ़ी देखा गया, 1.89 के ऊपर बाद में जो है वो WTL ने क्लोजिंग दी। अप्रॉक्सीमेट तकरीबन ₹2.05, ₹2.04 का हाई भी नोट किया गया। उसके बाद कैल है, कैल ऑलवेज परफॉर्मर। आप लोगों को तकरीबन आज काफ़ी लोग मेरे जो है वो बार बार पर्सनल मैसेजेस पे पूछ रहे थे कि कोई बाय कॉल दे दें, कोई बाय कॉल दे दें। तो फिर मैंने मुनासिब यही समझा कि मैं आप सब लोगों को एक छोटी सी, जिसको कहते हैं वो, एक हिंट दे दूं। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 1:34 पे मैंने आप लोगों को कहा कि कैल सीम्स अट्रैक्टिव एट करंट प्राइस, होल्डिंग टाइम 3 to 5 डेज और टारगेट प्राइस जो है वो ₹6.50 है। तो ये जो है उस वक्त तकरीबन ₹5.40, ₹5.43 के करीब करीब था कैल। और उसके बाद जो है वो कैल ने तकरीबन अपनी ₹5.83, ₹5.90 तक अपना हाई लगाया। तो वो कैल में मुझे अभी भी काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है। दैट्स वाई मैंने आप सब लोगों को कहा था कि आप लोग कैल के अंदर जो है वो बाइंग कर सकते हैं।
उसके बाद देखा जाए तो सिनर्जी है, सिनर्जी में भी हैवी वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। सिनर्जी को शरिया कंप्लाइंस में शामिल भी किया जा रहा है और ये 5.79 के ऊपर क्लोजिंग थी 15 पैसे प्लस के साथ। हेस्कोल की कोई एक आधी बैड न्यूज़ भी आई है आज, चूँकि वो कोई पेट्रोलियम के हवाले से किसी जो है वो फिलिंग कंपनी के हवाले से एक न्यूज़ है कि वो जो है वो हेस्कोल के शेयर्स नहीं अब लेने जा रहे शायद। तो 8.92 पे इसने क्लोजिंग दी तकरीबन 40 पैसे माइनस के साथ। उसके बाद बीओपी 7 रुपये 43 पैसे पे क्लोजिंग दी 5 पैसे प्लस के साथ। पीटीसीएल ने फिर आज कैप लगा दिया 15 रुपये 6 पैसे पे क्लोजिंग दी। पेल जो है वो आज लोअर लॉक पे था 24.11 पैसे पे। PIBTL 21 पैसे माइनस के साथ 7 रुपये 65 पैसे पे था। फौजी फूड 24 पैसे प्लस के साथ 11.24 पे था। और कॉसम जो है वो 33 पैसे माइनस के साथ 4 इशारिया जो है वो 90 के करीब करीब उसने अपनी क्लोजिंग दी। तो ये तो सारी मैंने आप लोगों से वॉल्यूम लीडर्स की अब सारी बात कर दी। अगर अब उसके बाद मैं अगर बात करता हूँ आप लोगों से न्यूज़ की, तो मार्केट में न्यूज़ भी कुछ इस तरह की आई कि जो कि थोड़ी सी तसल्ली बख्श भी कह सकते हैं और उसको आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा डाउनफॉल की तरफ भी जा सकता है। अचीविंग $50 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट इन 5 ईयर्स, ये पाकिस्तान का जो अभी इन्होंने एडवाइजरी काउंसिल बनाई है, एक्सपोर्ट एडवाइजरी काउंसिल, उन्होंने अपना $50 बिलियन का टारगेट रखा है कि हम लोग 5 ईयर्स के अंदर उसको अचीव करेंगे। ये भी एक खुशाइन बात थी। उसके बाद न्यूज़ थी कि जी 24 कैरेट गोल्ड प्राइस जो है एजेस अप 2,17,200 पर तोला। उसके बाद ओपन मार्केट में रुपी स्टेबल हुआ और डॉलर जो है वो नीचे गया। ये भी एक अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद जो है प्राइवेटाइजिंग कमीशन जो था आपका पीसी बोर्ड अप्रूव्स रूल्स टू एक्सलरेट पीआईए प्राइवेटाइजेशन। तो पीआई प्राइवेटाइजेशन के लिए जो है वो उन्होंने रूल जो है वो एक्सलरेट किए हैं। उसके बारे में आज ये न्यूज़ थी। उसके बाद तभी पीआईए परफॉर्म भी करता नज़र आया आपको कि ऐसी 100 जो है कम्स टू प्रॉफिट टेकिंग फॉल्स ओवर 1000 पॉइंट के करीब करीब की ऐसी 100 इंडेक्स गिरा लास्ट में। ये भी न्यूज़ आई। नेविगेटिंग पाकिस्तान एनर्जी ट्रांजिशन, ये एनर्जी के हवाले से जो है वो न्यूज़ थी। उसके बाद डिक्लाइनिंग इन फ्लो सिग्नल टफ ईयर फॉर रुपी, एक्सपर्ट्स ने वार्न कर दिया है कि रुपी आपका डिक्लाइन जा सकता है इन कमिंग जो है वो ईयर में 2024 में, और डॉलर जो है वो स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है एक्सपर्ट्स को। तो बाकी ये है कि यहाँ पर उल्टी गंगा भी बह सकती है। आपको पता है पाकिस्तान ऑलवेज़ जो है पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो मे भी हो सकता है कि एक्सपर्ट्स की अपनी एक राय होती है लेकिन मार्केट अपने स्टैटिक्स पे चलती है। तो उसके बाद देखा जाए टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स फेल बाय 5.43% MOM इन नवंबर्स। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की आज एक ये जो है वो न्यूज़ भी आई थी कि आप देख सकते हैं कि 5.43% जो है वो तकरीबन जो है वो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो है वो नीचे आई है। तो ये भी कोई खुशाइन बात नहीं थी। उसके बाद देखा जाए तो जो है वो नेक्स्ट न्यूज़ थी सीमेंट प्राइजेज डैम्ड इफ़ यू डोंट द आउट टू बी इनकरेजिंग एक्सपर्ट except the bulk of this growth comes from a substantial रिकवरी इन एक्सपोर्ट कंपेयर टू द लास्ट ईयर। अच्छा, ये एक्सपोर्ट थोड़ी बेहतर होने जा रही है सीमेंट की, दैट्स वाई सीमेंट ने आज थोड़ा सा परफॉर्म करता हुआ आप लोगों को नज़र आया। उसके बाद देखा जाए तो MOU साइन हो गया है $10 बिलियन का चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट का। वो हमारी जो कॉटन सेक्टर है एक्सपोर्ट हमारे इससे बढ़ेगी हमारे कॉटन और यार्न सेक्टर के अंदर। तो ये एक अच्छी खुशाइन बात थी। उसके बाद कॉटन अराइवल्स रीच 8.02 मिलियन बेल्स एज ऑफ दिसंबर 15। तो ये भी कॉटन के हवाले से जो है वो न्यूज़ थी। तो बस ये छोटी छोटी कुछ न्यूज़ थी, वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ एक ये चीज़ यही कहने रखूँगा एंड के ऊपर कि कल की स्ट्रेटजी क्या रखनी है। आप लोगों की एक ही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। जब कल मार्केट सुबह ओपन होगी तो ज़ाहिर बात है अपने हाई पे ओपन होगी और मार्केट ने कल अच्छा परफॉर्म करना है जो है फर्स्ट सेशन के पहले 1-2 आवर्स के अंदर अंदर। उस दौरान अगर आप लोग कहेंगे कि जी हम बाइंग कर लें तो वो बहुत अच्छा रहेगा, तो मेरा फिर भी आपको सजेशन ये होगी कि वो टाइम होगा आप लोगों का अपनी पोजीशन को नील करने का और एग्जिट लेने का। और जब जैसे जैसे मार्केट में क्लोजिंग का टाइम आएगा, मार्केट जैसे डिप देगी तो उस टाइम पे आप लोग बाय करें। और अब आप लोग स्ट्रेटजी ये ना रखें कि आप जो सुबह बाय करेंगे
शाम को सेल कर देंगे, या जो सुबह सेल कर देंगे शाम को रीबाय कर लेंगे, शॉर्ट सेलिंग कर लेंगे। उससे बेहतर जो है वो हल ये है कि आप लोग जो है वो अपना एक दिन जब मार्केट नीचे गिरे माल ख़रीदें, उससे अगले दिन जब मार्केट ऊपर जाए तो माल बेचें। तो अपनी स्ट्रेटजी को जो है वो अकॉर्डिंग टू मार्केट रखें। और बाकी हर दिन कमाने के लिए नहीं होता, इसलिए आज मैंने बाय कॉल भी कोई नहीं दी। मार्केट को असेस करते हैं, मार्केट को देखते हैं, वॉल्यूम्स को देखते हैं, उसके बाद मार्केट के अंदर डिसीजन लेते हैं। थैंक्स अ लॉट। ट्यून अप विद अस। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना कमेंट से जो है वो हमें ज़रूर आगाह करें। और अगर आप हमसे किसी किस्म का भी जो है आपको हमारी वीडियो से बेनिफिट हो रहा है तो आप आगे हमारी वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। ये जो है वो बाकी लोगों के भी काम आएगा। थैंक्स अ लॉट।